बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसला कुन दिन शुरू हो गया है। आज का सूरज जब चढ़ेगा तो 22 करोड़ लोगों की नजर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर होगी। पीडीएम जमातें और हैंडलर्स हेल बेंट हैं आइन को तोड़ने पर, और एक तरफ एक जमात है और शायद कुछ 3-4 जजेस हैं जो आइन को बचाना चाह रहे हैं। मैं आपको एक आइन की शिक दिखाना चाहता हूं जिसके गिर्द सारा ये केस घूम रहा है। ये इतनी सिंपल और वाज़ेह शिक है कि इसको किसी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये शिक पढ़ाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये केस क्या है। ये केस आइन की इंटरप्रिटेशन का है ही नहीं, ये केस कुछ और है। मैं आपको वो बताता हूं, लेकिन पहले हम जरा ये देख लें। ये आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। व्हेन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली यानी कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली, पहले तो ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है ना, इसी को समझ लें। आइन इसका जवाब दे रहा है कि जी इलादा असेंबलियां क्यों तोड़ी गई हैं, इलादा इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। आइन एक्सप्लिसिटली बयान कर रहा है कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली, यानी कहा गया कि इकट्ठी अगर डिसॉल्व हो जाती हैं तो उनका जनरल इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर होगा, और उसका रिजल्ट यानी उसका नतीजा 14 दिन से ज्यादा लेट नहीं हो सकता। 90 दिन के बाद यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और जब इलेक्शन होगा उस तारीख से 14 दिन से लेट आप उसका नतीजा नहीं कर सकते। कुल मिला लें तो 104 दिन बनते हैं अगर मैक्सिमम ले जाएं आप। 105वें दिन अगर रिजल्ट नहीं आता तो आइन टूट जाता है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, आइन टूट जाता है। आइन बिल्कुल वाजिया करता है कि सूबाई असेंबली का इलादा इलेक्शन हो सकता है, कौमी असेंबली का इलादा इलेक्शन हो सकता है, और ये आइन की शिक 224/2 है। ये वाजे कर देती है। तो ये केस ही नहीं है जो कह रहे हैं ना कि फुल कोड बना दें, ये आइन का मसला। ये आइन का मसला ही नहीं है, ये मसला है हैंडलर्स का, ये मसला है पीडीएम का जो इलेक्शन में नहीं जा सकते। सारी कहानी ये है। क्या है केस, क्या है केस? ये है कि हैंडलर्स और पीडीएम बदमाशी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस बदमाशी के रास्ते में एक रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रही है। बदमाशी इतनी ज्यादा है कि कुछ जजेस को भी अपने साथ मिला लिया है, जिनकी अब अक्सरियत हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस सारे नेक्सस के बलबूते पे ये आइन तोड़ने के लिए सारे लवाजमात तैयार कर चुके हैं। इनके पास मसाले सारे वो पूरे हैं। ये चाहें तो आइन तोड़ के और चीफ जस्टिस को भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। इन्होंने इतना कुछ सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। ये है बुनियादी लड़ाई। इंडिया के चीफ जस्टिस की मिसालें, साबिक एक जज की मिसालें दी जा रही हैं। भाई वो सिस्टम और है, वहां एस्टेब्लिशमेंट की इतनी औकात नहीं है। वहां का वजीर आजम एक वजीर आजम की आर्मी चीफ बदल देता है, यहाँ पे एक आर्मी चीफ 6 वजीर आजम भुगताता है। बड़ा फर्क है सिस्टम का। यहाँ मसला ये है कि सारा कुछ एक दफ्तर में रावलपिंडी से कंट्रोल होता है, एक जगह से। एक डेस्क की इतनी ताकत है कि पूरा मुल्क वहां से कंट्रोल होता है, और वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उन्हें डर ये पड़ा हुआ है कि इमरान खान आ गया तो हमें नौकरी से निकाल देगा। एक दो साहब को तो ये मसला पड़ा हुआ है, कुछ को ये पड़ा हुआ है कि ये जो कत्लो गारत हमने की है, मजालिम की है, इस पे वो हिसाब मांगेगा, एहतसाब करेगा। फिर हमारे जो फेवरेट चोर हैं, डाकू हैं, उनका एहतसाब करेगा। वो तो हमारे साथ मिलके खाते हैं, हमारे खब्बे साथ हैं। ये सारी चीजों की वजह से इमरान खान इनके लिए एक अजदहा बन के सामने खड़ा है। ये डरे में ऐसे जैसे आपके सामने अचानक कोई सांप आ जाए, अजदहा आ जाए, और आपको लगे कि निगल जाएगा आपको। शेर आ जाए आपके सामने, आपने हत्ते खड़े हों जंगल में, आपके पास कोई बंदूक वगैरह भी ना हो उसे मारने के लिए, और आप शेर को देखते ही जो आपकी हालत होती है ना, जो आपकी टांगों से सांस निकल जाता है और आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता होता है आप शेर को आउट रन नहीं कर सकते। वो हालत है इनकी इस वक्त। सारी लड़ाई ये है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अब तक लटकाया हुआ है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बदमाशी खत्म हो जाए और सब आइन को खुद ही तस्लीम कर लें। आइन इतना वाज़ेह है कि फुल कोर्ट बेंच और ये सारा बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह है आइन। जस्टिस फायद ईसा अगर बेंच को लीड करे ना, वो भी नहीं कह सकता कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। वो कहानियां जरूर डालेंगे कि पहले हाई कोर्ट से फैसले आ जाएं, फिर अपीलें आए, फिर ये भी कहानी डाल सकते हैं कि जी वो पहले वाला समोटो ठीक नहीं था, भाई वो ठीक नहीं था, उसको खत्म कर दो, नया केस ले आओ। आप यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि जी समोटो ठीक नहीं था, वो खत्म कर दो, नया केस ले आओ, नए सिरे से शुरू कर दो इसकी समात। फुल कोर्ट बेंच बनाओ और खोजिए हम नए सिरे से इस केस की समात कर रहे हैं, अब बताओ 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं। ये क्या ड्रामा है जी कि वो ठीक। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो कहते हैं कि वो 4-3 का फैसला था 1 मार्च वाला, अगर वो मान लिया जाए ना तो 14 तारीख को, 14 अप्रैल को ये जो केयर टेकर हुकूमत है ना पंजाब की, ये गैर आईनी हो जाएगी। इसके बाद ये एक दिन भी रहते हैं तो ये मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा, यानी आइन तोड़ना, यानी आर्टिकल 6। ये हुकूमत ही बाकी नहीं रहती 90 दिन के बाद, अगर वो फैसला भी ना हो तो। वो फैसला
कुछ इनको देता है, मजीद 15-16 दिन दे देता है। ये उस फैसले को भी नहीं मान रहे। सो अगर वो फैसला मान लें तो 11 दिन बाद मोहसिन नकवी की हुकूमत पंजाब में खत्म हो जाएगी। ये जुल्म और सितम जो इसने किया, फिर आगे इसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है कि रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने निकालना है। तो ये सारी कहानी राउंड एंड राउंड उस बदमाशी के गिर्द घूम रही है। चीफ जस्टिस ने एक कोशिश कर ली, जज से भी बात कर ली, लेकिन वो भी मैं आपको पता है बहुत क्रूड तरीके से बात करता हूँ। यानी मेरी बात इतनी सख्त होती है और मेरी ट्वीट्स इतनी सख्त और क्रूड होती हैं कि मुझे कोई भी तहरीक इंसाफ का मुझ पे छाप लगी हुई है कि मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करता हूं, मुझे तहरीक इंसाफ का कोई बंदा रीट्वीट नहीं करता। आपको कोई तहरीक इंसाफ का लीडर, इवन कोई तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ऑफिशियल जुड़ा हुआ भी मेरी ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता। मेरी वीडियोस आपको कभी शेयर हुई हुई नजर नहीं आएंगी उनके किसी अकाउंट से। क्या वजह है? मैं क्रूड बात करता हूं, ब्लंट बात करता हूं बहुत ज्यादा। वो उसका वजन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो ब्लंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस इस टाइम हेल बेंट हैं आइन को तोड़ने पे। चीफ जस्टिस ने मुलाकातें की, ये बदमाशी खत्म करनी है, लेकिन वो जजेस इस बदमाशी का हिस्सा बने हुए हैं। ये खुल के मुझे बोलने दीजिए। ये वजह है कि ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। कभी भी मार्शल लॉ ना लग सके अगर जजेस डट जाएं, कभी भी नहीं लग सकता। जजेस डट जाएं तो मार्शल लॉ इस मुल्क में कभी नहीं लगता। ये जजेस की कमजोरियां होती हैं, ये इनके कमजोर लम्हात की वीडियोस होती हैं, इनकी औलादों की करप्शन होती है, इनकी अपनी करप्शन होती है जो इनको कमजोर कर देती है और ये सख्त फैसले नहीं कर सकते। ना लंदन में जायदादें बनाएं तो ना कंप्रोमाइज हो, पाकिस्तान में अपना सब कुछ रखें। वाहिद बंदा है इमरान खान जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है। जजेस की भी जायदादें बाहर हैं। वो जो अगला हमारा चीफ जस्टिस बनने वाला है उसके 4 घर हैं लंदन में, वो जिसका जवाब ही नहीं दे पा रहा कि कमाए कहां से थे पैसे। सोचें जरा, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। वो बातें सुनाता है इमरान खान को, यानी वो चीफ जस्टिस होके इमरान खान को सामने कैसे खड़ा करेगा अपने? इमरान खान जिसकी सारी जायदाद पाकिस्तान में, सारा कुछ पाकिस्तान में, मरना जीना पाकिस्तान में, और वो जिसकी जायदादें बाहर, बीवी बाहर, बच्चे बाहर, सब बाहर हैं, वो कहता है जी के सोचें तो सही जरा आप कि पाकिस्तान का अलमिया क्या है। इससे बड़ा क्या अलमिया हो सकता है आप बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश कर ली है। अब सुबह इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा। क्या रिजल्ट पता चलेगा? कि फुल कोर्ट बेंच बन जाता है, क्योंकि ये 2 जजेस माइनस करवाना चाह रहे हैं फुल कोर्ट से भी। ऐसे तो फुल कोर्ट नहीं था, फिर फुल कोर्ट तो फिर फुल कोर्ट, फुल कोर्ट हो, फिर देख लेते हैं हम कौन खड़े हैं आइन के साथ और कौन खड़े हैं नजरिया जरूरत के तहत, कौन खड़े हैं मार्शल लॉ के साथ। ये जो धमकियां दी जा रही हैं, रात गए भी चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही हैं, मार्शल लॉ की धमकियां दी जा रही हैं। अब अल्लाह जाने को फैमिलीज के हवाले से भी डराया जा रहा है, क्या धमकियां हैं, लेकिन सब कुछ जारी है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब डट के फैसला देते हैं 3 बेंच, या वो फिर बकल डाउन कर जाते हैं और कहते हैं जी फुल कोर्ट बेंच बना के अगले 2 हफ्ते भी ये सुन लेते हैं केस। जबकि इस केस में क्या है, मैं आपको दिखा चुका हूं। आर्टिकल 24 का शिक 2 बिल्कुल वाजे है कि जब भी कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली टूटे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं और नो लेटर देन 14 डेज आपने रिजल्ट जारी करना है। इसमें कोई वो नहीं है, 2 राय नहीं है। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अब तक अगर वेट कर रही है तो जाहिर है वो चाहते थे कि बीच में कोई बातचीत हो जाए, मसला हल हो जाए, लोग खुद ही आइन पे अमल कर लें। अभी तक की इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ नायल भी होता है तो हो जाएगा, ये फैसला नहीं माना जाएगा। ये लाइनें लगा देंगे लोगों के नायल करने की। उसकी वजह मैं बताता हूँ, कुर्बानी नहीं देने लगे। इनको पता है कि फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेगा, ये नायल ही खत्म हो जाएगी। फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेगा और वो सारे केसेस ये खोल देगा जो न्यायालय हुई होंगी, इन सबको गलत करार देगा। बल्कि वो 1 मार्च के फैसले को गलत करार दे के और उसके आगे फिर जो कुछ भी हुआ है ना सबको कलअदम करार दे देगा। न्यायालय खत्म ना भी करे ना, अपील का टाइम भी महीना ही होता है, वो 1 मार्च के फैसले को अपना सारा ख्याल 10 जजों का बेंच बनाएगा, 8-10 जजों का, और इसको खत्म कर देगा। उसके बाद आगे जो भी हुआ होगा ना वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये इस वजह से ये शहबाज शरीफ भी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन के लिए नहीं मानेंगे। जब तक इमरान खान को ये कत्ल नहीं कर लेते ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में। न्यायालय का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायालय भी होगी तो तहरीक इंसाफ नहीं जीतना है इलेक्शन, न्यायालय खत्म हो जाएगी। ये अगर आज एक कानून साजी करके नवाज शरीफ को अपील का हक दे सकते हैं तो जो जमात 2/3 से जीत के आएगी वो तो सीधा सीधा कानून बना के इमरान खान को अहल कर लेगी, खत्म ही कर देगी वो कानून जिससे इमरान खान की न्यायालय होगी। फिर क्या करेंगे आप? नवाज शरीफ तो पहले ही अहल हो चुका होगा, उस कानून की जरूरत ही नहीं रहेगी। 62(1) है, 463 सारे कानून खत्म हो सकते हैं जब आपके पास आईनी तरमीम का इख्तियार हो। कैसे करेंगे फिर आप मुझे बताएं? नहीं रोक सकेंगे इमरान खान को। तो इमरान खान की जब तक जान है ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो कैसे इन्फोर्स करती है अपना डिसीजन। उसके लिए जाहिर है कि सिर्फ वजीर आजम को नायल नहीं करना बल्कि किसी बड़ी जगह भी हाथ मारना पड़ेगा चीफ जस्टिस को। अवाम आपके साथ है, कंटेनर लग रहे हैं, लोगों को रोकने की तैयारियां हैं, वकला भी कहते हैं कि एक बड़ी तादाद तैयार है सुप्रीम कोर्ट में
اپنی پاور دکھانے کے لیے. اگر وکلا نکلتی ہیں تو عام عوام بھی نکلے گی. ویسے تو ڈر خوف کافی انہوں نے پیدا کر دیا ہے عوام میں, لیکن ابھی ڈرنے کا وقت نہیں ہے. 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے ہیں. اگر ہم اب ڈر گئے اس کرٹیکل جنکچر پہ تو ہمیں آزادی کبھی نہیں ملے گی. اگلے 100 سال بھی ہم انہی کے غلام رہیں گے, بلکہ ان کی نسلوں کے غلام رہیں گے. جمہوریت میں یہی ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں وہ جیتے, نہ کہ یہ مسلط شدہ لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کریں. ان کا حق نہیں ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.